हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अपने पीवाईक्यू सीरीज में यूनिट 6 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। यूनिट 6 में था टाइम बेस्ड डेटा। ये वही चैप्टर है जिसमें आपको मूविंग एवरेजेस और लीस्ट स्क्वायर मेथड से ट्रेंड लाइन बनानी पड़ती है। तो वही क्वेश्चंस, वही तरीका जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं अपने पूरे वीडियो में। नहीं देखा, आई बटन पे क्लिक करो, जाके देख लो। और इस पूरी सीरीज की अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी डाउनलोड कर मतलब क्लिक करो और जाके सारे वीडियोस देख लो। अब आगे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और ये क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूं इसको आप पहले खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो डाउनलोड कर लो। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो जेनेट सर्च कर लेना प्ले स्टोर पे, और अगर iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट सर्च करके अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना इस कोड को साथ में डाल के, तो भाई तुम्हें सारा एक्सेस मिल जाएगा। या और इतने आलसी हो तो जाके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करो, जाके सीधा डाउनलोड कर लो। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये 2025 का, फिर 2024, 23 और 2022 तक के क्वेश्चंस हैं। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन जब ये पीपीटी में बना रहा था तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो क्वेश्चंस करना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। नहीं नहीं, दाएं हाथ से करना अगर राइट हैंडेड हो तो। शुरू करते हैं। The variation which occur due to change in climate, festival और weather condition are known as। अब कुछ theoretical questions तुमको as it is याद करने पड़ेंगे जिसमें मैंने पूरा पढ़ा रखा है। तो इसका आंसर सीजनल वेरिएशन होता है कि हर 12 महीने के इंटरवल में जो होता है वो सीजनल वेरिएशन है। गॉट इट। और क्लाइमेट, फेस्टिवल और वेदर कंडीशंस 12-12 महीने में चेंज होती है, तो सीजनल वेरिएशंस यहां पे आपको मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूट द सीजनल इंडिसेस बाय 4 ईयर मूविंग एवरेजेस फ्रॉम द गिवन डेटा ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेपर। बेसिकली आपको यहाँ पे 4 ईयर मूविंग एवरेज बनाना था। अब 4 ईयर में एक छोटी सी चीज है जो आपको याद रखनी है। अब मैं अगर इसको बैठ के पूरा यहाँ बनाऊंगा, कैलकुलेशन करूंगा, ये वीडियो बहुत लेंदी होगा, तो मैंने ऑलरेडी इसका सोल्यूशन आधा बना दिया, आधा मैं आपको यहीं पे समझाता हूं। देखो तरीका क्या होता है, जैसे आपने मानो 2001 लिखा, जैसे आपका ईयर स्टार्टिंग 2001 है, फिर 2002 है, आप एक लाइन छोड़ना, फिर 2003 लिखना, फिर 2004 लिखना। मतलब इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन जरूर छोड़ना, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू एनालाइज द डेटा बेटर। अब हमें यहाँ पे देखो 4 कॉलम्स बनाने होंगे, 5 कॉलम डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। इस केस में हम देखो ईयर बना रहे हैं, अपनी वैल्यूज बना रहे हैं, जो भी मेरा वैल्यू है। इसके बाद क्या क्या है वो समझते हैं। वी हैव ईयर इंडेक्स, इंडेक्स मतलब जो भी वैल्यूज आपको दी गई थी। 4 ईयर मूविंग टोटल, जैसे मैंने बोला कि दो जगह दो गैप आपको छोड़ना है, उनके इंडेक्स लिखा। अब ये जो 7870 है, ये आ कहां से रहा है, दिख रहा है ना आपको, होपफुली विजिबल है। लेट मी सी, या द नंबर इज विजिबल काफी अच्छे से। तो 2450, 1470, 2150 और 1800, इन सबका एडिशन है ये। पर अब देखो स्टार्टिंग में नहीं लाइन छोड़ी, लेकिन हर एक बार नंबर पे मैंने लाइन छोड़ी है। ये तभी करना है जब 4 ईयर मूविंग एवरेज हो। 3 ईयर या 5 ईयर होगा ये नहीं करना, बाकी मैंने डिटेल में डिस्कस किया, आप उसको देख सकते हो। तो हमने ये 4 ईयर मूविंग टोटल निकालना है, सबका निकालना है। उसके बाद हमको 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है। 4 ईयर मूविंग एवरेज, एक बार 4 ईयर मूविंग एवरेज निकल जाएगा, उसके बाद आपको 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालना है। अब 4 ईयर सेंटर्ड में क्या डिफरेंस है और 4 ईयर मूविंग एवरेज में क्या डिफरेंस है। अब देखो जो भी आपका 4 ईयर का टोटल आया है, इसको आप कर दो डिवाइड बाय 4। इसको आपने क्या किया, डिवाइड बाय 4 किया। अब जैसे डिवाइड बाय 4 करोगे, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करता हूं जस्ट टू डू थिंग्स वेरी इन ऑर्गेनाइजिंग वे। ये इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे को मिलेगा 1967.5। सिमिलरली इसके साथ भी करेंगे, 7360 डिवाइडेड बाय 4 तो मिलेगा 1840। फिर इसके साथ भी सारे के सारे नंबर 4 से डिवाइड होंगे। जब भी एवरेज निकालोगे, 4 साल का निकाल लो, 4 साल में आपका आ जाएगा। लेकिन तुम देख पा रहे हो ये नंबर इसके सामने, हमको तो ईयर के सामने चाहिए होंगे, इसीलिए हम सेंटर्ड निकालते हैं वैल्यू। अभी सेंटर्ड बता रहा हूं कैसे करना है। 7110 डिवाइडेड बाय 4, इट विल बी 1777.5। इसको भी हम 4 से इधर डिवाइड करेंगे तो 7260 अगेन डिवाइडेड बाय 4 विल गिव यू 1815। 7960 डिवाइडेड बाय 4 1990। फिर इसके बाद इसके सामने लिख दे रहा हूं 9230 डिवाइडेड बाय 4 2307.5। अगेन ये सारे क्वेश्चंस आप देखो, नीचे के दो नहीं निकलेंगे क्योंकि आपको नीचे के दो और ऊपर के दो छोड़ने थे, जैसा मैंने अपनी वीडियो में भी बताया और यहाँ पे दोबारा बता रहा हूं। और 9960 डिवाइडेड बाय 4 2490, तो आपको 2490 मिलेगा। फिर क्या करना है, फिर आपको इसी का एवरेज निकालना है। मतलब कि ये जो वैल्यूज हैं इनका एक सेंटर्ड वैल्यू निकालना है। मतलब कि 1967.5 प्लस 1840, इसको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है।
ये जो नंबर आएगा 1930.75 ये आपका सेंटर्ड है, और सेंटर्ड कहां पर है? 2003 के सामने। ऐसे ईयर्स के सामने आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये करने के बाद आपको इसका ग्राफ बनाना है, आपको पता है कैसे बनाना है, मैंने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 1930 आ गया। फिर अगली बार क्या करेंगे, इसको क्लियर करते हैं। फिर 1840 प्लस 177.5 फिर डिवाइड बाई 2 कर लोगे। तो वापस से इसके सामने देखो, इन दोनों के बीचों बीच लिखेंगे 1808.75। ये काम आपको सबके साथ कर लेना है। 1777.5 प्लस 1815 डिवाइडेड बाई 2 अगेन 1796.25। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यूज का यहाँ पे एवरेज निकाल लोगे। आपका जो भी आंसर आएगा वो लिखते चलोगे। मैं फटाफट इसको कंप्लीट कर लेता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, 1815 प्लस 1990 डिवाइडेड बाई 2, तो 1902.5। फिर इन दोनों को देखेंगे 1990 प्लस 2307.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2148.75। फिर इनको सॉल्व करेंगे 2490 प्लस 2307.5 डिवाइडेड बाई 2। बस यहां तक करना है। 479, अच्छा इसको डिवाइड बाई 2 भी तो करना है, मैंने प्लस 2 कर दिया, -2 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 2398.75। तो ये वैल्यूज हैं आपकी जो 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज आपको करना था। सो दिस इज द वे यू शुड गो अराउंड दीस क्वेश्चंस। आई होप दिस इज क्लियर। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हो गया। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन। अब इसी का ये सेकंड पार्ट था। तुमने नोटिस किया, एक मूविंग एवरेज का क्वेश्चन है और एक लीस्ट स्क्वायर्स, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स का क्वेश्चन है। इसी यही कॉन्सेप्ट पे पूरा चलता आ रहा है। 5 नंबर का क्वेश्चन ही आता है, हर साल आता है, एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो 1-2 नंबर इसके एमसीक्यूज में हो जाते हैं, 1 या 2 मार्क्स, और 5 नंबर तुमको यहां पे मिलते हैं। टोटल 6 से 7 नंबर हर साल इस चैप्टर से आता ही आता है। अब फिर स्ट्रेट लाइन मेथड बाय द लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। अब जब भी आप इसकी टेबल बनाओगे, देखो होता क्या है, आप बनाओगे 2011, 2012, 13, 14, 15, 16 तक है। अब आपके पास ये नंबर्स तो हैं, ये ईयर है, दिस इज योर ईयर, ठीक है, टी की वैल्यूज हैं। अब आपका करना क्या है, आपको एक पहले तो नंबर्स दिए हैं, ये वाई की वैल्यूज हम बोलते हैं इनको, 210, 225, 275, 220, 240 एंड 235। अब क्वेश्चन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है जब आप x निकालते हो। x होता है एक्चुअली t माइनस कोई हमारा अजम्पशन ईयर होता है। जो अजम्पशन ईयर होता है, ये इन सारी ईयर्स के बीच की वैल्यू होनी चाहिए। अब क्योंकि इवन नंबर है तो बीच का वैल्यू जो आएगा वो 2013.5 आएगा। इसको हम assumption ईयर लेंगे, दिस इज माय assumption ईयर। अब इसको जब माइनस करोगे, ऑब्वियस सी बात है तुम्हें क्या मिलेगा, खुद सोचो। अगर हम 2013.5 लिखेंगे तो इसमें आएगा -2.5, -1.5, -0.5। तो इस वैल्यू से अगर मुझको बचना है तो व्हाट यू शुड डू, कि अगर आपका कभी भी ऐसा नंबर आ रहा है डेसिमल में, तो हमें क्या करना है, व्हाटएवर आई एम टेकिंग, जैसे यहां पे मैं ले रहा हूं 2013.5, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा जस्ट टू बैलेंस थिंग्स आउट। अब मैं इसको 2 से बैलेंस कर रहा हूं, तो क्योंकि जहां पे 2.5 आना था, आपको -5 मिलेगा, यहाँ पे -1.5 आएगा, -3 मिलेगा, इधर -1 मिलेगा, ये 1, ये 3, ये 5 मिलेगा, क्योंकि हम ईयर को माइनस कर रहे हैं 2013.5 से। इससे हमको x की वैल्यूज मिलती हैं। दिस इज हाउ यू शुड गो अराउंड दीज क्वेश्चंस। बात समझ में आ रही है? अगर ये क्लियर हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत आसान चीजें बन जाएंगी। ट्रेंड लाइन बनाने का इंपॉर्ट क्यों, ये क्यों करते हैं, बिकॉज वी नीड, जो हम फॉर्मुलेज यूज करते हैं उसके लिए हमको सिग्मा एक्स जीरो चाहिए। अगर सिग्मा एक्स जीरो नहीं है तो फॉर्मुला ही बदल जाएगा। तो हम नहीं चाहते हम कोई और फॉर्मुला याद करें, तो हम बेटर ये करते हैं कि भाई सिग्मा एक्स को ही जीरो कर देते हैं। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन शुड बी सॉल्व। अब इसको मैंने ऑलरेडी देखो बना के रखा है, पूरी टेबल, आपको बस सिंप्लीफाई करना है। तो हमें क्या चाहिए, एक ट्रेंड लाइन बनानी है। ट्रेंड लाइन बन के a प्लस बी एक्स बनता है। यहां पे जो a होता है दैट इज जस्ट सिग्मा y अपॉन n, और इसकी वैल्यू सिग्मा y की 1405 है, इसको आप डिवाइड बाय 6 कर लोगे। और जो b होता है वो सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर आता है। सिग्मा एक्स वाई इसका मतलब ये 115 डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी कि 70। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तुमको मिलेगा 2, 20 बचा यानी कि 3, 25 बचा यानी कि 4.17, 234.17 आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो पहले 7 से काटो, 7 से काटोगे तो इधर 1 बचेगा, 1 पॉइंट समथिंग ऑब्वियसली। 7 से अगर हम काटेंगे इसको तो 1 बचा, कितना 45, 45 6 टाइम्स, 6 टाइम्स 45 3 बचा यानी कि 4 टाइम्स, फिर से
2 बचा, यानी कि 1.642। तो ऐसे कुछ आ रहा है डेसिमल में, तो हम 1.642 लिखेंगे। ऑब्वियसली बात है 70 का डबल तो है नहीं, उससे छोटा ही है, तो 1.642 आ जाएगा। तो मेरे जो ट्रेंड लाइन है y इज इक्वल्स टू 234.17 प्लस 1.642 x बन जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है? क्या यहाँ पे काम खत्म? नहीं। आपको जब भी इन्होंने ये बोला कि फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड मेथड बाय लीस्ट स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो हमको फिक्स एक ट्रेंड लाइन बनानी है। ट्रेंड लाइन बनाने के हमको वैल्यूज चाहिए। तो वैल्यूज कैसे आएंगे? इसको मैं भी थोड़ा सा साइड कर रहा हूं। लेट्स टेक इट अ बिट स्मॉलर। इसके में उतनी नीड नहीं है अभी। वी जस्ट नीड दिस वैल्यूज। हमको एक यहाँ पे कॉलम और बनाना है। आफ्टर डूइंग दिस मेक अ कॉलम y इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू एग्जैक्टली 234.17 प्लस में 1.64x ले लो। 2 मत लिखो, कोई मतलब नहीं। अब आपको करना क्या है, ये जो x की वैल्यूज हैं यहाँ पे फिट करके ये सारे नंबर्स फिल अप कर देना। ठीक है, मतलब कि लेट्स गिव यू एन एग्जांपल। मान लो ये नंबर जैसे यहाँ पे दिया है 234.17। अब इसमें मैं माइनस करूंगा, माइनस 1.64 इंटू एक्स यानी कि 5। मैंने -5 करो या माइनस, मतलब यहाँ पे प्लस करके इधर -5 लगाओ या -5 से लगा लो, तो इधर आ जाएगा 225। दिस विल बी 225.97। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। फिर सेम चीज तुमको करनी है 234.17, फिर -3 इंटू एक्स, तो 1.64 इंटू 3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 229.25। ये नंबर इस तरीके से बेटा चलता रहेगा और आपको पूरा ये फिल कर लेना है एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो मेजर हमारा जो मोटिव है वो ए और बी की वैल्यू निकालने का है। ए आता है सिग्मा y अपॉन n से, n इज द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। यहां पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ ईयर्स। और x क्या है? आप जो ईयर से वैल्यू को निकाल लो। तो ये डेविएशंस हैं आपकी, ताकि हम ईयर से निकाल पाए। कोई दिक्कत किसी को? ये सिर्फ इंटीजर्स लाने के लिए किया। अगर ये डेसिमल में भी करोगे तब भी सही आंसर आएगा, नो इश्यूज एट ऑल। तो आप दोनों तरीके यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2000, ये क्योंकि चेंज हो गया साल, 2024 का। वो जो भी तुमने देखा 2025 के क्वेश्चन थे, ये 2024 के क्वेश्चन हैं। अब इसमें बोला गया है फॉर द गिवन वैल्यूज 23, 32, 40, 47, 58, 33, 42 द 5 ईयरली मूविंग एवरेज। अब हमें 5 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है, तो हम इसमें 5 साल पहले ले लेते हैं। 23 प्लस 32 प्लस 40 प्लस 47 प्लस 58, इसको हम करेंगे डिवाइड बाय 5। 5 साल का निकाला, डिवाइड बाय 5 करेंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 8 2 10 7 3 10 10 10 20 हो गया, 20 50 70 70 एंड 40 110 110 और 40 150 180 200। तो टोटल यहाँ पे 200 आ रहा है। 200 बाय 5 इज 40, यानी कि मेरा जो आंसर ऑप्शन होगा ये और ये तो नहीं हो सकता, इट हैज टू बी वन ऑफ देम। अब मुझे क्या दूसरा कैलकुलेट करने की जरूरत है? 42 ऑलरेडी है, मैं अपना टाइम बचाऊंगा, मैं 42 कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं आखिरी के 5 कर लेता हूं, 1 2 3 4, ये 5। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा 40 प्लस 47 प्लस 58 प्लस 33 प्लस 42 डिवाइड बाय 5। इनको जब आप ऐड करोगे तो दिस एड्स अप टू 30 30 20 220 डिवाइडेड बाय 5। 220 डिवाइडेड बाय 5 यहाँ पे तुमको 44 मिल जाएगा। 44 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। दैट इज द करेक्ट आंसर। मैंने 42 क्यों कैलकुलेट नहीं किया? क्योंकि दोनों ऑप्शन में 42 था, मुझे क्या जरूरत है 42 कैलकुलेट करने की? सो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर। इस तरीके से निकाला। अब बीच का मैंने नहीं निकाला, बीच में अगर आपको निकालने का मन है तो इनको सबको ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा इससे भी। करेक्ट तरीके होते हैं भाई करने के। तो ये भी हो गया क्वेश्चन 13। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन देखो दो पार्ट, सेम लॉजिक सेम तरीके। 5 नंबर का क्वेश्चन 2024 का ये है कि आपसे बोला गया, और दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये और करके आता है, ए और बी। अच्छा, ये केस स्टडी में था, सॉरी दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ केस स्टडी। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, क्योंकि इन्होंने देखो कैसा क्वेश्चन दिया है। यहां पे बोला tabulate the trend values of the years and compute expected sales trends for the year, ठीक है, और a fit a straight line trend method by the least square method of the following data। इधर ये कर लो या फिर ये कर लो, दोनों ही ऑप्शंस आपके पास हैं। तो मैंने क्या किया, इसका ये सेम क्वेश्चन 2023 में भी एक बार और रिपीट हुआ था। तो 2023 का डेटा भी आगे तुम देखना क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। Time series data can predict the trends that can forecast increase or decrease the stagnation of variable under consideration. Such analytical studies can benefit a business for forecasting or prediction of future estimated sales और प्रोडक्शन। मतलब कि टाइम सीरीज का क्या यूज है कि भाई जो आप डेटा ट्रेंड चला आ रहा है उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आगे जाके बिजनेस प्रॉफिट में रहेगा या लॉस में रहेगा। देखो प्रिडिक्शन इज समथिंग कंफर्मिटी से नहीं कह सकते कि हाँ भाई कंफर्म है, ये तो होना ही होना है। So I hope this is clear। इसका मैं पहले आपको सेकंड पार्ट बताता हूं। जब इन्होंने बोला फिट स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, अगेन मैं ईयर को लूंगा एक कॉलम में,
प्रॉफिट जो है मेरी ये y वैल्यूज हैं, रिमेंबर दिस, ये मैंने बना लिया। तो जो भी इन्होंने दिया था मैंने उसको एज अ डेटा टेबल बना लिया। अब क्योंकि अच्छी बात यह है कि 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर ऑफ ईयर्स हैं, तो मेरा जो कंसिडरेशन ईयर है, मिड ईयर है, वो 2007 है। तो बच्चों ये जो x की वैल्यूज आ रही हैं वो आ कहां से रही हैं? जो भी ईयर है आपका, जो भी टाइम है, ईयर है जो भी आपका, उसमें से आपको 2007 माइनस करना था। तो 2004 में 2007 माइनस किया, -3 आया। 2005 में 2007 माइनस किया, -2 आया। इस तरीके से देखो चलता गया। मेरा मोटिव ये है कि सिग्मा एक्स को 0 लाना है, ताकि मैं बाकी के जो फॉर्मुलेस मैंने पढ़ाए हैं तुमको, कि देखो a की जो वैल्यू होती है, जो यहां पे a की वैल्यू होती है ना, आप सिग्मा y अपॉन n लिख पाओ, और b की जो वैल्यू है वो सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर लिख पाओ। ये तभी वैलिड है जब सिग्मा एक्स 0 है, वरना वैलिड ही नहीं है, फॉर्मूला बदल जाएगा आपका। तो आपको ये फॉर्मूले याद करने करवाए हैं बड़ी मुश्किल से, तो इसको याद रखो। सिग्मा y 972 था, इसको आप डिवाइड करोगे 7 से, ये आ जाएगा 127 इज लाइक 21 इज 3, फिर बचेगा कितना 60, 21 तो 62 बचा, 63 9 मतलब अप्रोक्सीमेटली 139 के अप्रोक्स है, अप्रोक्सीमेटली एकदम क्लोज टू 139 है, 138 पॉइंट समथिंग समथिंग 139 मान लेते हैं। सिग्मा एक्स वाई यहाँ पे 214 हो गया और सिग्मा एक्स स्क्वायर 28 हो गया। अब इसको भी सिंप्लीफाई करके यहाँ पे पूरा आप ट्रेंड बना सकते हो। दिस इज द कैलकुलेशन हैवी पार्ट्स। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना है मेरे से, कैलकुलेशन तुम कर लो अब इसका किस तरीके से करना था, ठीक है, पूरा मैंने समझा ही दिया इसको। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 2023 का क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि फिर से देखो एमसीक्यू रिपीट हो गया। 2023 में 15 क्वेश्चन नंबर 15 था, तो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अभी हमने किया कि स्ट्रेट लाइन ट्रेंड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट अ ट्रेंड बाय a प्लस बी एक्स। प्लीज डोंट यूज दिस सिग्मा एक्स एंड ऑल, ये नहीं होता, a प्लस बी एक्स होता है। a और b की वैल्यू अगर पूछी जाए तो a होता है सिग्मा y अपॉन n और b होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये छोटी छोटी चीजें हमको पता होनी चाहिए, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन। अब इस क्वेश्चन को नोटिस करो, ये वही क्वेश्चन है जो यहां पे था, तो हो सकता है 2 बार आ गया हो। इवन ऑब्जर्व ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 1996 वाला डेटा है, ये भी वही डेटा है 1996, सेम चीज एकदम सेम बोल रहा है, सेम क्वेश्चन, एवरीथिंग सेम। यू जस्ट हैव टू डू फोरकास्टिंग या ट्रेंड एनालिसिस, सेम ट्रेंड एनालिसिस करना है। तो वही टेबल, वही सब कुछ आपको यहां पे करना है। द ओनली कैच इज, इसमें जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, तो मिड वैल्यू क्या आएगी? इसका जो मिड वैल्यू मतलब एक्स की जो वैल्यू आएगी वो t माइनस 1998.5। एक्चुअली स्केल होता है, इसको हम 0.5 से डिवाइड करते हैं। अब तुम 0.5 से डिवाइड करो या 2 से मल्टीप्लाई करो, इट्स द सेम थिंग। 0.5 से डिवाइड करना और 2 से मल्टीप्लाई करना विल यील्ड द सेम रिजल्ट। सो यू जस्ट बी केयरफुल कि भाई क्या करना है वो तुम्हारी मर्जी है। यहाँ पे एग्जैक्ट वही डेटा, सब कुछ सेम, आपको ए और बी निकालना है, यू नो द वैल्यूज, किस तरीके से हमें अप्रोच इसको करना है, एंड दैट्स इट, ये कंप्लीट हो जाएगा। गॉट इट? बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट सवाल के ऊपर। The following table shows the annual rainfall recorded for Cherrapunji. Determine the trend analysis of 3-year moving average. अब 3-year moving average सबसे सिंपल होता है, आपने लिख लिया, आपको लिखना है 3-year moving total। ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करो, बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, टोटल और बस एक लाइन हो 3-year moving average। तुमको तो पूरा टेबल दोबारा बनाना पड़ेगा, मुझे नहीं बनाना पड़ेगा, तो मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं। अब 3-year moving total के लिए आपको पहली वैल्यू बीच में, थर्ड मतलब सेकंड वैल्यू के सामने मिलेगी। अब इन सबको आप ऐड करोगे, देखो 1.2 1.9 3.1 प्लस 2 5.1 आ जाएगा, दिस इज 5.1। अब इन तीनों वैल्यूज को तुम ऐड करोगे, ठीक है, 1.9 1.4 3.3 प्लस 2 5.3 आ जाएगा। फिर अगली तीन वैल्यूज को ऐड करोगे, इस तरीके से वैल्यूज को ऐड करते जाओ, 2.1 3.5 5.5 आ जाएगा। तो यू आर गेटिंग ऑल द वैल्यूज राइट हियर। फिर इनको ऐड करेंगे हम, 1.3 2.7 2.7 एंड 2.1 इज 4.8, करेक्ट। फिर इसको सॉरी नेक्स्ट नंबर दिस एंड दिस, 2.1 ये 2.1, ये भी इनको ऐड करोगे 3.1 आएगा। तो 3.1 2.1 इज 5.2। तो ये जस्ट एक वैल्यू और दो वैल्यूज और बची हैं, इनको भी ऐड कर लेते हैं, 2.9 4.2। डायरेक्टली देख लो, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, 4.2 आ जाएगा। फिर लास्ट वैल्यू दिस एंड दिस इज द सेम थिंग ना, ये हटा ये जुड़ा, अगेन 4.2 आ जाएगा। सो यू गेटिंग दिस नंबर। अब 3-year मूविंग एवरेज में इसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे, सारे नंबर्स को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको इधर मिल जाएगा, देखो 1.7 मिल जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 1
1.7 समथिंग मिल जाएगा, कितना 1.76 मिल जाएगा। ये 1.70 1.76 666 ऐसे चलता जाएगा। 5.5 करोगे डिवाइड तो 1.8 समथिंग 1.83 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यूज आपकी इस तरीके से टोटल हो जाएंगी। ये मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा है, ये तुम्हारा कंप्लीटेड वैल्यूज है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सोल्यूशन प्रॉपर तुमको देना था तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ही दिया था। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको यहीं पे छोड़ देना है। एक चीज और आ सकती है कि मेक द ट्रेंड लाइंस, तो आपको ट्रेंड वैल्यूज और इन सारी वैल्यूज को प्लॉट करना होगा। जब भी प्लॉटिंग के लिए आएगा, देखो तो आप 2001 से शुरू कर रहे हो, 2001 में वैल्यू 1.2 थी, 1.2 मार्क किया, 1.9, तो आप एक लाइन ऐसे करके करना, फिर ऐसे डॉटेड लाइन जो ट्रेंड वैल्यूज ये निकल के आई है इनको प्लॉट करके ऐसे डॉट डॉट कर देना जो भी ईयर के सामने आई है, तभी आपका ये बनेगा। इसके बारे में और डिटेल में जानना है, ग्राफ कैसे बनाना है, तो भाई पूरा वीडियो मैं इंडेक्स नंबर पर बना चुका हूं। सॉरी, इंडेक्स नंबर बोल रहा हूं, टाइम बेस्ड डेटा पे बना चुका हूं। एक्चुअली इंडेक्स नंबर का ही ये पार्ट आता है, तो इसलिए बार बार इंडेक्स नंबर निकलता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। ये था आपका आखिरी क्वेश्चन आई गेस। हाँ, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। से एक और क्वेश्चन है लीस्ट स्क्वायर वाला मेथड, सेम चीज है, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ ईयर्स है, इसको हम लोग मिड वैल्यू लेंगे एंड वी सिंप्लीफाई फर्दर एंड यूल गेट द आंसर। ए और बी, इसमें ट्रेंड लाइन फिट कर देना। तो दिस इज द, ये 2022 का क्वेश्चन था बाय द वे। तो इसी के साथ हमने जितने भी क्वेश्चंस थे 2022 तक के, एक कॉमन पैटर्न देखा। इधर एमसीक्यू में आएगा या नहीं आएगा जरूरी नहीं है, लेकिन 5 नंबर का या 4 नंबर का केस स्टडी में मिला है हमें, और 5 नंबर का हमको ऐसे क्वेश्चंस मिले ही मिले हैं जहां पे हमें मूविंग एवरेज निकालना पड़ रहा है या फिर वो। अब मूविंग एवरेज में भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर 3 ईयर और 5 ईयर है, 4 ईयर है तो थोड़ी सी दिक्कत है, उसका क्या ध्यान देना है वो मैंने यहां पे भी बताया और अपने उसमें लॉन्ग वीडियो में बताया। तो भाई कर लेना, डाउनलोड कर लेना इसको, सोल्यूशन को पूरा आपको मिल जाएगा ऐप में। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, मुझसे पूछ सकते हो। और ये पीवाईक्यू सीरीज हमारी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।